आज तू इस पिंजरे में बंद रहेगी, तू मेले में नहीं जाएगी। मैं ये नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि जिस तरह बंसी की माँ मेले से भाग गई थी, वैसे ही उसकी होने वाली बीवी भी मेले से भाग गई। ये चाबी अब उसी वक्त बाहर निकलेगी जिस दिन तेरी डोली इस घर से निकलेगी, समझी? बाबू, मैं मेले में जाऊंगी, मुझे मेले में जाना है बाबू। बाबू मैना, मैना, कौन है? कौन है? मैना और तोते का खेल देखो। दिल्ली का कुतुब मीनार देखो। बंबई का गेटवे ऑफ इंडिया देखो। कलकत्ते का हावड़ा ब्रिज देखो। सब देखा हुआ है, ये सब देखा हुआ मैंने। तो फिर पेरिस की गोरी मैम देखो। गोरी मैम? हाँ। क्या करती है? क्या करती है? खुद ही देख लो। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। मदद करो, मदद करो, जल्दी मदद करो। मदद। गोरी मैम का स्पेशल रेट है 10 रुपया। 10 रुपया? दिखाओ, पहले दिखाओ। हाँ, तुम तैयार हो? हाँ, जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। साहब बड़े बेचैन है, देखो साहब। उतार दे। देखा मैं ना, तेरे बाप को तो मैंने ऐसा काम पर लगाया है कि रात भर बाइस्कोप देखता रहेगा। चल चल जा। अरे ओ घोड़े पर? हाँ, और कहाँ? चल, बहुत मजा आएगा। अरे ये तो मैना है, मगर साथ में कौन है? पेलूराम तो नहीं हो सकता। मेरी मैना को तो भीम पलासी ने कमरे के अंदर बंद किया था और बाहर से ताला लगाया था। लकड़े की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की क्या? हाँ, दुम पे जो मारा हथौड़ा। कदम कदम पर घर वालों ने निगाह पानी की, फिर भी ताला तोड़कर मैना उड़ गई। खैर हो इस जवानी की। तो फिर तू कौन है? मैं हूँ तेरा जीजा पेलूराम, वल्द ठेलूराम, वल्द ठेलूराम, वल्द ठेलूराम। अब ये मैना मेरे लिए। और ये लाल मिर्च। देखता हूँ तुझे, अभी बुलाता हूँ भीम पलासी को, फिर बताऊंगा कि तू मेरा जीजा या मैं तेरा जीजा हूँ। पर्दा उड़ने वाला था, जलवा दिखने वाला था, और वहाँ तुमने। बापू इधर तुम बाइस्कोप देखते रहो, बाइस्कोप। उधर मेले में मैंने का सिनेमा स्कोप हो जाएगा। क्या बकते हो? चाबी मेरे पास है। चाबी? अरे किधर? कदम कदम पे निगाह पानी की, पिंजरा तोड़ के उड़ गई मैना। खैर हो जवानी की। तुम्हारे हाथों को जुल्म करने की आदत पड़ गई है,
तो मेरे हाथों को जुल्म से लड़ने की आदत पड़ गई है। आज मैं तुम्हारा किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देता हूं। अगर मैं चाहूं तो इस गुस्ताखी के बदले में इस पिस्तौल में जितनी आग है तुम्हारे सीने में उतार दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, मैं अपने गुस्से की खातिर उनके खानदान का अकेला चिराग बुझा दूं। जाओ, अपने घर जाओ। ठहरो, जाने से पहले एक नजारा तो देखते जाओ। ये वो चीज है जिसके लिए तुम हमेशा तड़पोगे, लेकिन कभी पा नहीं सकोगे। मैं क्या कर सकता हूं ये तुम्हें मालूम नहीं, खाना बादोश। हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो एक एक को भून के रख दूंगा। इसको रस्सी से बांध कर इसी की लगाई आग में डाल दो। सुनो मुझे, हमारी बस्ती को आग लगाई है। मैं तुम लोगों से वादा करता हूं, मैं अपने हाथों से बस्ती बना दूंगा। जा, तुम निकल जा। चलो, आग कम हो गई। अभी कहाँ कम हुई, अभी तो आग लगी है। क्या मतलब? क्या कर रहे हो राजेश? तुम्हारा हार देख रहा हूं माँ, बहुत खूबसूरत है। ये हमारे खानदान का 9 लाख हार है। पहले इसे मेरी सास ने पहना, अब मैंने पहन रखा हुआ है, आगे चलकर हमारी बहू पहनेगी। ये क्या कर रहे हो राजेश? इसे लेकर कहाँ चल रही है? तुम्हारी बहू के गले में डालने के लिए। तुम इतने गिर गए हो कि आज तुम्हारा हाथ माँ की गर्दन तक पहुँच गया। जो आदमी नजरों से गिरा दिया गया हो, उसे क्या मालूम उसके हाथ क्या कर रहे हैं और पांव कहां जा रहे हैं। राजेश सुनो, पहचाना मुझे? अपनी मौत को सामने देखकर भी नहीं पहचानते? शेरा, मैंने तुम्हारा दिया हुआ यह जख्म अपने सर आंखों पर रखा है। बरसों जेल में पत्थर तोड़े हैं ताकि जिस दिन तुमसे मुलाकात हो तुम्हारा हिसाब चुकता कर सको। आज वो दिन आ गया है ठाकुर। इसे पहचानते हो? ये खड्डा मैंने तुम्हारे लिए ही खोद कर रखा है। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसी में आकर गिरता है। जिन बच्चों के अभी दूध के दांत भी न टूटे हों
उन्हें इस तरह उछलकर मर्दों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। मर्द तो मैं हूं, वो भी असली, और बेटा भी मर्द का। कहो तो मर्दानगी के 2-4 नमूने पेश करूं? ठहरो। लगता है कि तुम्हें पहले कहीं देखा है। हाँ, जरूर देखा होगा। लो, बहादुर भी हाँ कह रहा है। अच्छाई बुराई की मुलाकात तो हर युग में होती है, फिर वही होता है जो हमेशा से होता है। बच्चे, हम कोई मामूली बला नहीं। जहां बुराई खत्म होती है, हम वहां से शुरू होते हैं। अगर तुमने मां के पेट में ही सुन लिया होता कि हमारा नाम राजा शमशेर सिंह उर्फ शमशेरा है, तो शायद तुम पैदा होने से ही इनकार कर देते। फिर तो गया खड्डे में। क्या मतलब? मुलाकात तो होनी ही थी। विधाता के लिखे को कौन मिटा सकता है? रावण था तो राम थे, कंस था तो कृष्ण थे, दुर्योधन था तो धर्मपुत्र थे, राजा है तो रवि है। थोड़ी देर में दुनिया कहेगी कि रवि था और राजा है। हमने बड़े बड़े कर्मवीर देखे, धर्मवीर देखे, परमवीर देखे, शूरवीर देखे, लेकिन शब्दवीर पहली बार देखा। हमने भी बड़े बड़े राजा देखे। गलियों का राजा देखा, सड़कों का राजा देखा, भिखारियों का राजा देखा, लेकिन आज पहली बार कब्रिस्तान का काना राजा देख रहा हूं। देखो मिस्टर कान्या, मारा मारी से पहले एक शर्त है। जो खड्डे में पहली बार गिरेगा वो अपने हाथों से मिट्टी समेट कर अपने आप को दफन कर लेगा। मंजूर? मुझे मंजूर है। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसी में गिरता है। चल डाल मिट्टी। बेटा, इसे माफ कर दो। चल, आज तुझे माफ किया, ये तेरी पहली गलती थी। और एक बात सुन ले, अगर बुराई तेरा कर्म है तो अच्छाई मेरा परम धर्म है। हाय राम, ये क्या हो गया आपको? कैसे हुआ ये सब? जिंदा पहुंच गया तुम्हारे पास। भगवान का शुक्र करो सावित्री। शमशेरा तो आ ही गया था आज, अपनी आंख का मेरी जान से बदला चुकाने। मुझे मारने से पहले एक नौजवान कहीं से आ गया और उसने तुम्हारी मांग का सिंदूर मिटने से बचा लिया। कहाँ है वो नौजवान? आप उसे साथ नहीं लाए? वही तो यहाँ लेके आया है मुझे। बाहर खड़ा है वो। भगवान तुम्हें बहुत कामयाबी दे बेटा। मैं तुम्हारी झोली सोने चांदी से भर दूंगी। तुमने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है कि... जो मैंने किया है वो उपकार नहीं था, वो मेरा धर्म था। और धर्म अपना इनाम खुद होता है। उसे सोने चांदी के तराजू में तोलकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। मैं चलता हूं। उनकी देखभाल के लिए किसी डॉक्टर को बुला लीजिए।
डॉक्टर साहब का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, आप उनसे नहीं मिल सकती। मेरा मिलना उनसे बहुत जरूरी है। लेकिन आप समझते क्यों नहीं, उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरी भी जिंदगी और मौत का सवाल है। सुनिए सुनिए। डॉक्टर साहब, मुझे मालूम है इस वक्त आपको परेशान नहीं करना चाहिए, पर मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। रवि क्या आपका बेटा है? तुम्हें कुछ शक है सावित्री? जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है रवि आपका बेटा नहीं है। सच क्या है डॉक्टर साहब, बोलिए सच क्या है? ये सच है सावित्री, रवि तुम्हारा ही बेटा है। मगर अब इस सच्चाई को मेरे साथ ही मर जाने दो, नहीं तो तुम्हारे हरे भरे घर में आग लग सकती है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। माँ के बाद आप ही मेरे सब कुछ थे। हम मुझे छोड़कर चले गए। मैं अनाथ हो गया पिताजी, मैं अनाथ हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पति पत्नी के जीवन की इमारत सिर्फ विश्वास की बुनियाद पे खड़ी होती है। सावित्री, जिस दिन प्रेम को पता चल गया कि तुम उसके विश्वास की आंखों में धूल झोंकती रही हो, तो इस इमारत को गिरने से कौन बचा सकेगा? इस इमारत को अब झूठ बचा नहीं सकता। बचा सकता है तो सिर्फ सच ही बचा सकता है। हाँ, और आज मैं सच बता के रहूंगी। क्या बात है सावित्री? बात कुछ ऐसी है जो मैं ना कह सकी तो मेरा दिल अंदर ही अंदर घुट कर मर जाएगा। मैं आपसे सब... मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। मैंने तुम्हारी आंखों में तुम्हारे दिल की कहानी पढ़ ली है। तुम अपने बेटे के बारे में बात करना चाहती हो ना? हाँ हाँ, आपको कैसे मालूम कि मैं अपने बेटे के बारे में बात करना चाहती हूँ? सावित्री, मैंने जिंदगी के कितने साल गुजारे हैं तुम्हारे साथ, दुख सुख बांटे हैं। तुम्हारी जिंदगी का ऐसा कौन सा कोना है जो मुझसे छुपा है एक कोना जिसमें आज तक अपने... मैं वो कोना भी जानता हूं। उसका नाम है रवि। रवि? क्या बताया रवि ने आपको? उसने बताया कि तुम डॉक्टर को मिलने गई थी। डॉक्टर ने तुमसे कुछ कहा और दम तोड़ दिया। वो बिलक बिलक कर रोने लगा और तुमने उसके सर पे अपना हाथ रख दिया। और क्या कहा रवि ने? उसने कहा जब अपना हाथ तुमने उसके सर पे रखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी मां वापस आ गई हो। बेचारा, उसने मां को जाना ही नहीं, फिर भी मां से कितना प्यार करता है। डॉक्टर साहब के चले जाने के बाद वो अकेला हो गया है। मैंने उससे कहा वो हमारे घर आ जाए। मुझे विश्वास है तुम उसे मां का प्यार दोगी। मैं उसे घर ले आऊं? हाँ, घर? नहीं। क्यों, क्या बात है? मेरा मतलब है तुम्हें... तुम राजेश के बारे में सोच रही हो? कहीं वो सोचेगा कि उसका हक बांटने वाला कोई आ गया। कोई बात नहीं, रवि हमारे गेस्ट हाउस में ठहर जाएगा, ठीक है?